नमस्ते। विभाग 3 के हिंदी साहित्य का इतिहास इस विषय की दूसरी इकाई यानी दूसरा यूनिट जो है, जिसकी आज हम शुरुआत करेंगे। पहली इकाई में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला कालखंड जो है, पहला दौर जिसे हम कहते हैं आदिकाल, उसके संदर्भ में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। उसमें हमने देखा है कि आदिकाल का नामकरण आदिकालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ तथा आदिकाल की दो प्रमुख प्रसिद्ध और प्रतिनिधि रचनाएं, जिसमें पृथ्वीराज रासो और बिसलदेव रासो, इन दो प्रमुख रचनाओं का अध्ययन काफ़ी विस्तार से हमने किया है। आज के इस व्याख्यान से हम हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा प्रमुख कालखंड भक्ति काल, उसके संदर्भ में काफ़ी विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। हमने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हमने देखा है कि हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल को 1050 से लेकर 1375 तक के कालखंड में समाविष्ट किया गया है। मतलब 1050 से लेकर 1375 तक के कालखंड को आदिकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल कहा जाता है। समझ में आ गया? मतलब 1050 से लेकर 1375 तक के कालखंड को आदिकाल कहा जाता है, जबकि उसके बाद के कालखंड को, उसके आगे आने वाले कालखंड को, मतलब 1375 से लेकर संवत 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल कहा जाता है। और एक बात आपके ध्यान में आ गई होगी कि 1050 से लेकर 1375 तक का कालखंड जो है छोटा है, कम है, जबकि 1375 से लेकर 1700 तक का कालखंड जो है सुदीर्घ कालखंड है, बहुत बड़ा कालखंड है। और इस बड़े कालखंड को भक्ति काल कहा जाता है। आदिकाल की तरह इस भक्ति काल के नामकरण के संदर्भ में भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। लगभग सभी आलोचकों और इतिहासकारों ने इस युग को बावजूद इसके कि भक्ति काल ही कहा है। इस युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि इस युग में भक्ति का एक जन आंदोलन हुआ। लगभग सभी कवियों ने भक्ति भावना से युक्त कविताएं लिखी और इसी कारण इस युग को भक्ति काल कहा गया है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी युग के साहित्य को समझने के लिए उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, उसका ज्ञान लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वस्तुतः भक्ति साहित्य का उद्गम दक्षिण में ईसा की 3री शताब्दी में दिखाई देता है। और यही कारण है कि हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वालों में निम्नलिखित छंद के भाव को एक स्वर से स्वीकार किया है, और वह भाव ये है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। मध्यकाल में भक्ति भावना ने भारत में एक विशाल जन आंदोलन का रूप धारण किया। स्वामी रामानंद जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और उस दरमियान हम देखते हैं कि भक्ति की धारा जो है 2 रूपों में प्रवाहित हुई है। एक है निर्गुण भक्ति धारा, तो दूसरी है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा एवं प्रेमाश्रयी शाखाएं आती है, और सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखाएं आती है। ज्ञानाश्रयी शाखा के
प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि कबीर को माना जाता है, जबकि प्रेमाश्री शाखा के, जिसे हम सूफी काव्यधारा कहते हैं, उसके प्रतिनिधि कवि जायसी को माना जाता है। तो इस इकाई में हमें भक्तिकालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखना है और उसके बाद आगे चलकर भक्तिकालीन प्रतिनिधि रचनाओं का काफ़ी विस्तार से और प्रतिनिधि संत कवियों का काफ़ी विस्तार से अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, भक्तिकालीन सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी उसे देखने की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्तिकालीन सामाजिक परिस्थितियों में कि भक्तिकाल में भारत में मुसलमान शासकों का युग था और इस युग की दो प्रवृत्तियाँ थी। जबकि हम देखते हैं कि मुसलमान शासकों का साम्राज्य जो है इस देश में था और इस कारण स्वाभाविक है कि इस युग की दो प्रवृत्तियाँ थी। एक थी धार्मिक दमन की प्रवृत्ति और दूसरी है राज्य विस्तार। मतलब मुस्लिम शासक जो है हिंदू धर्म को नष्ट करके धार्मिक दमन यानी दबाना, कुचलना, है ना। तो हिंदू धर्म का दमन करके उन्हें कुचल कर राज्य विस्तार करना चाहते थे। धर्मांध मुसलमान शासकों ने इस्लाम धर्म का प्रचार किया, अनेक हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। तत्कालीन भारतीय समाज दो भागों में विभक्त हुआ था। एक था ऐसा वर्ग जिसमें राजा महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत आदियों का समावेश होता था, जो बिल्कुल वैभव संपन्न ऐशोआरामी जीवन जी रहे थे। और दूसरा वर्ग जो है वह किसान, मजदूर एवं घरेलू काम करने वाली सामान्य जनता का था, जो जनता बिल्कुल विपन्नता में, बिल्कुल गरीबी में, बिल्कुल दरिद्रता में जीवन जीने के लिए विवश थी। 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत पर मुस्लिम शासकों का आधिपत्य बिल्कुल स्थायी होता जा रहा था। 14वीं 15वीं शताब्दी में हिंदू तथा मुसलमानों में जीवन के हर क्षेत्र में आदान प्रदान होता था। मतलब एक दूसरे में व्यवहार जो है हुआ करता था। दूसरी ओर हिंदुओं के जाति पाति के बंधन जो है और अधिक कड़े हो गए थे। एक ही परिवार के कुछ लोग हिंदू रह जाते थे तो कुछ मुसलमान हो जाते थे। उस समय तक हम देखते हैं कि हिंदू मुसलमानों के परस्पर विवाहों के उदाहरण भी हमें मिल जाते हैं। कश्मीर के सुल्तान शाहमीर की लड़कियों का विवाह हिंदू सामंतों के साथ हुआ था। उनके लड़के का विवाह हिंदू सेनापति की लड़की से हुआ था। उस समय लड़की पति का धर्म स्वीकार कर लेती थी। मतलब हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के के साथ विवाह हो जाता है या मुस्लिम लड़के का हिंदू लड़की के साथ विवाह हो जाता है, तो प्रथा यह थी कि लड़की जिस भी जाति के, जिस भी धर्म के लड़के के साथ विवाह करती है, उस लड़के का धर्म उस लड़की को स्वीकार करना पड़ता था। और इसी कारण हम देखते हैं कि हिंदू धर्म ने अपने जाति पाति के बंधन अधिक कठोर किए थे और इनके प्रति आवाज़ भी उठ रही थी। आगे चलकर हम देखते हैं कि शेरशाह ने जमींदारी प्रथा को उठा दिया था, लेकिन मुगलों ने इस प्रथा को फिर से शुरू किया। मुगल दरबार के जागीरदार, मनसबदार काफ़ी समृद्ध थे। बादशाह और जमींदारों का जीवन भोग विलास एवं ऐश्वर्यपूर्ण था। बादशाह को प्रजा के सुख दुख की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। कहीं कहीं हिंदू मुसलमान कन्याओं से विवाह करते थे, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ते थे। और इसी कारण हम देखते हैं कि शाहजहाँ को फरमान निकालना पड़ा कि
मुस्लिम युवती को ग्रहण करने वाले हिंदू को मुसलमान ही होना पड़ेगा। मतलब उसके पहले ये परंपरा थी कि लड़की जो है जिस धर्म में शादी करती है, विवाह करती है, उसी धर्म को उस लड़की को स्वीकार करना पड़ता था। लेकिन बाद में जाकर हम देखते हैं कि शाहजहां ने इस प्रकार का एक फरमान ही निकाला कि लड़का अगर हिंदू है और वह अगर मुस्लिम युवती से विवाह करता है तो यह मुस्लिम युवती जो है हिंदू धर्म का स्वीकार नहीं करेगी, बल्कि उस हिंदू लड़के को मुस्लिम धर्म का स्वीकार करना पड़ेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि इस फरमान को निकाले जाने के बाद जो है हिंदुओं में जाति पाति के बंधन जो है और अधिक कठोर होते चले गए। विलासी मुस्लिम अधिकारियों की सस्ती रसिकता से रक्षा पाने के लिए हिंदू समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ। मतलब जिस समय मुस्लिमों का साम्राज्य था उस समय मुस्लिम लड़कियों को नहीं, मुस्लिम युवतियों को नहीं, बल्कि हिंदू युवतियों को पर्दा प्रथा का पालन करना पड़ता था। तब से हिंदू समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ है। साथ ही बाल विवाह का प्रचलन भी शुरू हुआ है। जहां हिंदुओं में ऊंच नीच का भेदभाव था, वही मुसलमानों में शिया और सुन्नी की असमानता ने रंग दिखाया। मतलब मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी एक दूसरे को श्रेष्ठ और कनिष्ठ समझते थे। और उस समय हम देखते हैं कि हिंदुओं में जिस प्रकार का भेदभाव था, बिल्कुल मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी को लेकर एक प्रकार की असमानता, एक प्रकार का भेदभाव हम समाज में देखा करते थे। अकबर शाहजहां की अनेक पत्नियां थीं। एक पत्नीव्रत का अनादर पहले से ही हो रहा था। अब तो छोटे मोटे सामंतों के पास भी रखेलों की भरमार थी। कुछ मुस्लिम शासकों ने रूपलिप्सा और काम पिपासा भी कम नहीं थी, और अलाउद्दीन इसका बिल्कुल अच्छा उदाहरण है। इस तरह हम देखते हैं कि मुस्लिम शासकों का साम्राज्य होने के कारण उसमें जो है अनेक सारी गलत सलत प्रथा परंपराएं जो है, जिसमें हम देखते हैं कि अनेक पत्नीव्रत, बाल विवाह, है ना, पर्दा प्रथा, इस तरह की अनेक सारी गलत प्रथा परंपराओं की शुरुआत जो है इस युग में हुई थी। उस समय की जनता अशिक्षित थी। बाल विवाह, बहुविवाह ने समाज की सभ्यता पर निर्मम प्रहार किया। दूसरी ओर अकाल एवं महामारियों के कारण सामान्य जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस कालखंड में सामाजिक स्थिति जो है बिल्कुल ह्रासोन्मुखी थी। समाज जो है ह्रास उसका हो रहा था, ह्रास की ओर समाज जा रहा था। इस प्रकार की यह स्थितियाँ जो है हम भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों में देखते हैं। आगे चलकर हमें देखना है कि अगर भक्ति काल में सामाजिक परिस्थितियां इस तरह की ह्रासोन्मुखी रही है, तो भक्ति काल में राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की रही होगी। तो भक्तिकालीन राजनीतिक परिस्थितियों में हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की सुदीर्घ समय को राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग में संवत 1375 से संवत 1580 तक और द्वितीय भाग संवत 1580 से संवत 1700 तक माना जाता है। प्रथम भाग में दिल्ली पर तुगलक और लोदी वंश के शासकों ने राज्य किया, और द्वितीय भाग में, दूसरे भाग में मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब ने राज्य किया। बिल्कुल सामाजिक परिस्थितियों की तरह ही राजनीतिक दृष्टि से यह काल अशांत तथा
संघर्षमय काल रहा है। मोहम्मद गौरी ने जिन प्रदेशों को जीता था उस पर तुर्कों का साम्राज्य हुआ। बलबन तथा अलाउद्दीन साम्राज्य विस्तार में सफल हुए, परंतु उनके उत्तराधिकारी कारियों द्वारा उसकी रक्षा नहीं हुई। 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदू तथा मुसलमानों के स्वतंत्र प्रादेशिक राज्य हुए। तुर्क शासक विदेशी होते हुए भी इस देश को अपना चुके। संवत 1295 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। उसने मालवा, महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रदेश जीत लिए। अलाउद्दीन के बाद शासन कमज़ोर पड़ता गया। कुछ समय बीतने पर प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मतलब उस ज़माने में प्रांतीय राज्य हुआ करते थे, हर क्षेत्र में प्रांत हुआ करते थे। तो यह प्रांतीय शासकों ने जो है उस समय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। दक्षिण में बहमनी, कश्मीर में शाहमीर ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। राज्य की शक्ति प्रांतीय शासकों के हाथों में चले गए। मतलब हर राज्य की जो शक्ति केंद्रित थी वह शक्ति जो है यह प्रांतीय शासक अलग होने के कारण धीरे धीरे उसका विभाजन होता चला गया। 15वीं शताब्दी प्रांतीय शासकों का युग है। 15वीं शताब्दी के मध्य में पठानों ने दिल्ली ले ली, परंतु वे दिल्ली के राज्य को साम्राज्य न बना सके। 16वीं शताब्दी में बाबर ने आक्रमण किया। तब तक सभी स्वतंत्र प्रादेशिक राज्य थे। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में युद्ध के नवीन उपकरणों का प्रयोग किया। इब्राहिम लोदी को पराजित किया। महाराणा सांगा से हुई मुठभेड़ में बाबर विजयी हुआ। शेरशाह सूरी ने साधनों के बिना हुमायूं को पराजित किया, लेकिन शेरशाह के उत्तराधिकारी राजसत्ता को संभालने में असफल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप सत्ता अकबर के हाथ चली गई। राणा प्रताप अकबर के साथ आजीवन लड़ता रहा। विदेशी शासकों को देशी शासकों के साथ लड़ना पड़ा। यहाँ के शासक अंतिम समय तक स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, जूझते रहे। मुस्लिम शासकों ने राज्य प्राप्ति के लिए अपने ही व्यक्तियों की हत्या की। अकबर, जहांगीर, शाहजहां के कुछ समय को छोड़कर मुस्लिम काल का शेष सारा समय मारकाट और ग्रह कलह में ही बीता है। तो इस तरह कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियाँ जिस तरह डावाडोल थी, जिस तरह समाज में एक विभाजन हम देखते हैं, भेदाभेद देखते हैं, यह वर्ग जो है दो भागों में बट चुका था। एक अमीरों का वर्ग तो दूसरा गरीबों का वर्ग। और इसी कारण सामाजिक परिस्थितियां हमें जिस तरह रासोन्मुखी दिखाई देती है, बिल्कुल उसी तरह हम देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां भी कुछ अच्छी नहीं थी। राजनीतिक परिस्थितियों में हम देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार की लिप्सा के कारण या सत्ता को प्राप्त करने की लालसा के कारण हम देखते हैं कि यह मुस्लिम शासक जो है एक दूसरे के साथ लड़ते रहे और इसी में ही उनकी शक्ति खत्म होने के कारण और सत्ता को संभालने की क्षमता खोने के कारण हम देखते हैं कि ये सारा समय जो है उनका मारकाट, खून खराबे में ही और ग्रह कलह में ही बीता है। और इस तरह हम देखते हैं कि भक्ति काल का राजनीतिक परिवेश जो है सामाजिक परिवेश की तरह ही रासोन्मुखी रहा है। बिल्कुल खून खराबे और ग्रह कलह के कारण यह राजनीतिक परिस्थितियाँ जो है बिल्कुल सामान्य हमें दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह भक्ति काल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को हम काफ़ी विस्तार से देखते हैं। तो आज के व्याख्यान में हम यहीं पर रुकते हैं। अगले व्याख्यान में हम
भक्ति काल की कुछ प्रतिनिधि रचनाओं के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। आज के लिए हम यह रुकते हैं। धन्यवाद।